Welcome back to my class, dear student. Today we are going to solve mock test which is based on NAS विद्यार्थी दक्षता संवर्धन का जो मॉक टेस्ट आपने दिया है उसके प्रश्नों को हम यहाँ पर हल करने वाले हैं और इस वीडियो के माध्यम से आप अपने जो क्वेश्चन पेपर में आंसर्स दिए हैं उनको भी मिला सकेंगे कि आपने इस पेपर को कितना सही हल किया है। तो इसमें 5 विषय दिए हैं जिसमें सबसे पहला विषय दिया हुआ है हिंदी का। तो चलिए हम हिंदी के प्रश्न पत्र से शुरुआत करते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप एक गद्यांश देख रहे हैं, इसको आपने ध्यान से पढ़ा होगा और आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा, तो इसे आप ध्यान से पढ़िए। हम इसके प्रश्नों को हल करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, रामलाल की तबीयत क्यों खराब हो गई थी। तो इसमें रामलाल की तबीयत आपने पैसेज में देखा होगा कि अत्यधिक काम के कारण उसकी तबीयत खराब हो गई थी। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वह है ए, अत्यधिक काम के कारण। दूसरा प्रश्न है, गांव के प्रधान ने रामलाल की मदद किस प्रकार की। तो इसमें हमने देखा कि डॉक्टर की सारी फीस खुद ही भर दी थी गांव के प्रधान ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर की सारी फीस भरकर। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 को, गद्यांश के अनुसार मानवता का असली धर्म क्या है। और इस गद्यांश के अनुसार मानवता का असली धर्म संकट में दूसरों की मदद करना है। मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामलाल की आर्थिक स्थिति क्यों खराब हो रही थी। तो इसमें हमने देखा कि वर्षों से सूखे की वजह से खेती अच्छी नहीं हो पाई थी, अर्थात फसल की कमी के कारण रामलाल की आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, फसल की कमी के कारण। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 दिया हुआ है, गद्यांश का मुख्य संदेश क्या है। तो पैसेज में दिया हुआ है, हमारे भीतर एकता और सहानुभूति के भाव को जागृत करता है। अर्थात इस पैसेज का मुख्य संदेश समाज में एकता और सहानुभूति की आवश्यकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। चलिए अब हम पढ़ते हैं दूसरे पैसेज को और इस पैसेज को अर्थात गद्यांश को पढ़ के हम प्रश्न क्रमांक 6 से 11 तक के प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो यह जो गद्यांश है यह ई कचरे के ऊपर है और इसमें प्रश्न क्रमांक 6 में दिया हुआ है कि ई कचरे के प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार और कंपनियां कौन से उपाय अपना रही हैं। और इस प्रश्न का सही जवाब है ई कचरे को निपटाने और रिसाइकल के तरीके। सरकार और कंपनियां ई कचरे को निपटाने के लिए रिसाइकिल के तरीकों का उपयोग कर रही हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्रमांक 7 है, ई कचरे से जुड़े खतरनाक रसायन क्या कर सकते हैं। और इसका सही उत्तर है मृदा और जल स्रोतों को दूषित कर सकते हैं, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 8, यदि किसी क्षेत्र में बड़ी संख्या में ई कचरा मिट्टी में दबा दिया जाए तो सबसे संभावित परिणाम क्या होगा। और
आपने पैसेज को पढ़ा होगा तो इसमें दिया हुआ है मृदा और जल स्रोत दूषित हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 9, आप एक ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां इलेक्ट्रॉनिक कचरे का सही निपटान नहीं होता है। आपको अपने समुदाय को जागृत करने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि ई कचरे को कचरे में फेंकने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ई कचरे को कहीं भी फेंकने की सलाह देनी चाहिए, लोगों को पुराने उपकरणों को जलाने के लिए प्रेरित करना चाहिए और ई कचरे के पर्यावरणीय प्रभावों पर एक जागरूकता अभियान शुरू करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ई कचरे के पर्यावरणीय प्रभावों पर एक जागरूकता अभियान शुरू करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 10, ई कचरे को कम करने के लिए उपभोक्ताओं को कौन सा कदम उठाना चाहिए? तो इसमें नया उपकरण अनावश्यक रूप से खरीदना, ये ऑप्शन सही नहीं है। अधिक उपकरणों का उपयोग करना भी सही नहीं है और पुराने उपकरणों को जलाना भी सही नहीं है, क्योंकि उससे भी वायु प्रदूषण होता है। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, पुराने उपकरणों का रखरखाव और लंबे समय तक उपयोग करना। प्रश्न क्रमांक 11, आपके घर में एक पुराना लैपटॉप है जो आप काम नहीं कर रहा है। इस लैपटॉप का सही निपटान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? तो इसका सही तरीका होगा उसे किसी रिसाइकलिंग सेंटर में दें। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं कुछ और प्रश्नों को। अब इस गद्यांश को पढ़कर आप प्रश्न क्रमांक 12 से 15 तक के आंसर दे पाएंगे। तो यह नदियों पर आधारित है और इसमें प्रश्न क्रमांक 12 में दिया हुआ है, नदियों के किनारे प्राचीन सभ्यताएं क्यों विकसित हुईं? और इसका सही आंसर है, नदियां जल और उपजाऊ मिट्टी प्रदान करती थीं। तो इसके अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नदियां जल और उपजाऊ मिट्टी प्रदान करती थीं। प्रश्न क्रमांक 13, गंगा नदी का भारतीय समाज में क्या धार्मिक महत्व है? तो इसमें दिया हुआ है, इसे एक माँ के रूप में पूजा जाता है, अर्थात ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इसे माँ के रूप में पूजा जाता है। और 14वें नंबर का प्रश्न देखिए, नदियों के प्रदूषण का प्रमुख कारण कौन सा है? तो नदियों के प्रदूषण का प्रमुख कारण अवैध खनन और औद्योगिक अपशिष्ट हैं, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 15, नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसमें नदियों में केवल साफ पानी डालना चाहिए, ऐसा संभव नहीं है। नदियों को लोगों से दूर रहना चाहिए, ये भी संभव नहीं है। नदियों के किनारे बस्तियां नहीं बनानी चाहिए, ये भी गलत है। तो नदियों में कचरा और रसायन नहीं डालना चाहिए, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं और इस चौथे गद्यांश को आप पढ़ के प्रश्न क्रमांक 16 से 20 तक के प्रश्नों का आंसर देंगे। तितलियां किस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? तो इस पैसेज के अनुसार तितलियां परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17, तितलियों की घटती संख्या का प्रमुख कारण क्या है? तो गद्यांश में दिया हुआ है, कीटनाशकों का तेजी से बढ़ता हुआ प्रयोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कृषि में अत्यधिक कीटनाशकों का प्रयोग तितलियों की घटती संख्या का प्रमुख कारण है। प्रश्न क्रमांक 18,
परागण प्रक्रिया बाधित होने से किस पर प्रभाव पड़ता है? तो परागण प्रक्रिया के बाधित होने से खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय संतुलन पर प्रभाव पड़ता है। प्रश्न क्रमांक 19, तितलियों को संरक्षित करने का कौन सा उपाय सबसे अधिक प्रभावी है? तो पैसेज के अनुसार तितलियों के अनुकूल बागानों की स्थापना तितलियों को संरक्षित करने का सबसे अनुकूल उपाय है। प्रश्न क्रमांक 20, तितलियों को बचाने के लिए हम किस प्रकार की कृषि प्रणाली अपनानी चाहिए? तो आप इस पैसेज को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि तितलियों को बचाने के लिए पर्यावरण मित्र कृषि प्रणाली को अपनाना चाहिए। मतलब इसका ऑप्शन सी सही जवाब है। तो इस प्रकार हम इस वीडियो के माध्यम से इस मॉक टेस्ट को आसानी से हल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप ऑन वॉचिंग इंग्लिश विद ज्योति मैम। धन्यवाद।